17 अप्रैल की शाम इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच से विघ्नेश शिशिर ये फैसला जीत कर आते हैं कि दोहरी नागरिकता यानी कि ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होगी। यहां तक कि विघ्नेश शिशिर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर सीबीआई जांच का भी आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया था, लेकिन अचानक शाम को 5 बजे के बाद से लेकर 18 तारीख को सुबह 11 बजे तक डीप स्टेट फॉरेन स्टेट का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट सामने आया और अब जो अपडेट आ रही है उसमें पूरी कहानी पलट गई। अदालत ने फैसला देने के बाद, एफआईआर का निर्देश देने के बाद, विघ्नेश शिशिर की पिटीशन को एक्सेप्ट करने के बाद, अलाउड करने के बाद अचानक फैसला पलट दिया और आज जब केस स्टेटस आया है तो वो डिसअलाउड कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है और फर्दर हियरिंग के लिए अदालत ने एक बार फिर से अब कोर्ट में बुलाया है। यानी कि जिस मामले में अदालत ने पहले एफआईआर का निर्देश दिया, स्टेटस आया, जो कोर्ट का पूरा स्टेटस होता है कि केस स्टेटस क्या हुआ, उसमें अलाउड लिखकर आया है। बकायदा विघ्नेश शिशिर ने, मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट साझा किए हैं। देखिए, यह पहला स्क्रीनशॉट है जो 18 तारीख को आया, ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें अलाउड है, इसमें केस नंबर दिया है 2026 क्रिमिनल अपील 673, याचिकाकर्ता पिटिशनर यहां पर विघ्नेश शिशिर, रिस्पोंडेंट में राहुल गांधी और तमाम लोग हैं जो अदर हैं। इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्शन मांगा गया, एफआईआर का डायरेक्शन मांगा गया, अलाउड किया गया। अब इसके बाद क्या कहानी आती है, देखिए, सिंगल बेंच का फैसला, सुभाष विद्यार्थी जज साहब, ठीक है। अगला जो ट्वीट आया विघ्नेश का, इस ट्वीट में विघ्नेश बताते हैं कि अचानक फैसला पलट गया। इस ट्वीट में वो बता रहे हैं कि क्या होता है, ये देखिए, ये है ट्वीट। केस स्टेटस पेंडिंग, जो डिस्पोज्ड हो गया था, मामला वहां पर खत्म हो गया था, अब अचानक 12 घंटे के बाद उसे पेंडिंग में डाल दिया गया। नीचे क्या लिखा हुआ है आप देखिए कि स्टेज ऑफ केस डिस्पोज्ड से अब फॉर फर्दर हियरिंग आ गया, ठीक है। यह पूरी कहानी पलट गई। विघ्नेश शिशिर जो कल जीत की बधाई दे रहे थे, विघ्नेश शिशिर जिनके बाद पूरे देश का मीडिया राहुल पर एफआईआर की खबर सुना रहा था, यह मामला कैसे पलट गया। 28 जनवरी को जस्टिस आलोक वर्मा की बेंच ने कुछ ऐसे ही किया था। उन्होंने जो फैसला सुनाया था उसमें कह दिया कि अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चलिए, वो तो मान लेते हैं कि अदालत ने फैसला ही नहीं दिया, लेकिन ये लखनऊ ब्रांच में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है इस पर, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या इस पर संज्ञान ले रहे हैं। और ये अचानक दो यहां पर दोहरा, यहां पर चेहरा अदालत का, पहले मामले को अलाउड करना और फिर मामले को डिसअलाउड करना फर्दर हियरिंग में। अब कौन सी हियरिंग बाकी रह गई थी, और अगर कोई हियरिंग बाकी रह गई थी तो सुनवाई पहले क्यों नहीं की गई, फैसला क्यों सुनाया गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रातों रात दबाव में अदालत आ गई, क्या भारत की न्यायपालिका पर दबाव बनाया गया। विघ्नेश ने इसके बाद और भी ट्वीट किए, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए विघ्नेश क्या कहते हैं। विघ्नेश का जिस वक्त मैं खबर पढ़ रहा हूं इस वक्त ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि मैं धन्यवाद देता हूं फॉरेन डीप स्टेट्स को जो जीत गए और हम हार गए। उन्होंने कहा है बट आई विल विन सम अदर डे, मैं किसी और दिन जीतूंगा, लेकिन आज मेरी हार आ गई। डोंट बी टू एक्साइटेड एंड ओवरजॉयड। अब आप सोचिए, आज भारत के सुबह आपने तमाम अखबार पढ़े होंगे, हम पर भरोसा मत कीजिए, मैं कह रहा हूं, आप अखबारों में भरोसा करते हैं, आप न्यूज चैनल्स में भरोसा करते हैं, आपने हर जगह कल देखा था राहुल गांधी पर एफआईआर का आदेश, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होगी, दोहरी नागरिकता मामले में सीबीआई जांच करेगी। आज मैं आपको खबर सुना रहा हूं शाम के वक्त कि राहुल गांधी का पूरा मामला अदालत के भीतर पलट गया। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अदालत एक बार फैसला सुनाती है और अलाउड करती है एफआईआर और दूसरी बार कहती है कि नहीं, अभी और हियरिंग बाकी है। क्या ये जो स्क्रीनशॉट्स विघ्नेश शिशिर ने शेयर किए हैं, ये कोई क्लैरिकल यहां पर मिस्टेक्स है, या जज साहब को फैसला सुनाने के बाद यह एहसास हुआ कि यह फैसला कहीं ना कहीं उनके लिए थ्रेट हो सकता है, उनके लिए खतरा हो सकता है। मुझे लगता है इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही नहीं
बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को भी इस पर अब सामने आना होगा और उन्हें सुमोटो लेना पड़ेगा। सुबह मैंने कहा था, पहले भी मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा यहां पर होने वाला है, उसकी कहीं ना कहीं शंका जताई जा रही थी। शाम होते होते वो ट्वीट्स भी आ गए। अब आप तय कीजिए इस देश में क्या हो रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की बात, इतना बड़ा खेल हो गया। कल तक जो मीडिया चिल्ला रही थी एफआईआर के नाम पर, जो जश्न मना रही थी कि देखो हमने खबर सुना दिया, आज वो खामोश बैठी है। और मैं कहूंगा कि सरकार की ओर से इस पर कोई बयान अभी तक नहीं आया। ये फैसला कैसे पलट गया? भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि कुछ और इस पर मैं एड ऑन करने से पहले, बहुत ज्यादा जानकारी के पहले, मैं इंतजार करूंगा कि ये कैसे हुआ है, जो ऑर्डर आने वाला है वो ऑर्डर क्या आएगा। लेकिन फैसला पलटना दुर्भाग्य है। अदालत ने बिना सुनवाई के, बिना पक्ष लिए विघ्नेश शिशिर का जो सुनवाई की एक और तारीख बढ़ाई गई है। मुझे लगता है कि जस्टिस जो इसमें सुभाष विद्यार्थी हैं, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह देश की जनभावना के साथ क्यों खेला जा रहा है, न्यायपालिका के साथ क्यों खेला जा रहा है। कल तक जो लोग मुझसे कह रहे थे कि हमारा न्यायपालिका पर आज भरोसा कायम हो गया, आज मुझे लग रहा है कि वही लोग कहेंगे कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खुद आकर खड़ी हो गई है। बहरहाल मैं यही बताऊंगा अंत में कि राहुल गांधी पर जो एफआईआर का आदेश दिया गया था वो अभी रुक गया है और अब इस मामले में और सुनवाई होगी। और जब अब सुनवाई की तारीख फिर से आ रही है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब मामला विघ्नेश शिशिर के हाथ से निकल सकता है। देखना होगा कि विघ्नेश शिशिर इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज पर लगातार आप बने रहिए, इस मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और ये एक साल में दूसरी बार हो रहा है। जनवरी के महीने में निचली अदालत में ऐसा हुआ और अब अप्रैल के महीने में हायर कोर्ट में भी ऐसा हो रहा है, हाई कोर्ट में भी ऐसा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी आखिर कौन सी ताकतों से जुड़े हुए हैं जो भारत में तीसरे टर्म की मोदी सरकार की ताकत के सामने भी अपना शिकंजा कहीं ना कहीं चला रहे हैं। अगर देश की अदालत के भीतर इस तरह की कहानियां आएंगी कि कल वहां पर किसी को मौत की सजा सुनाई गई, अगले दिन कह दिया गया कि तुम आरोपी नहीं थे, तुम निर्दोष हो, या किसी निर्दोष को पहले बरी किया गया और फिर अगले दिन फैसला आ जाएगा कि फिर से यहां पर हियरिंग होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अदालत ने ऐसा क्यों फैसला लिया। क्या जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जो मामले में न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने जो ऑर्डर लिखा था उसमें कोई मिस्टेक हुई है? क्योंकि अदालत ने सिर्फ यहां पर यह बात नहीं कि फैसला पलटा, सीबीआई के आदेश दिए थे, सीबीआई जांच के। मतलब यह तय है, अदालत ने माना था कि राहुल गांधी के लिए जांच होनी चाहिए। इससे पहले अदालत ने भारत सरकार का हलफनामा मांगा था, सारे सबूत मांगे थे। लेकिन 18 अप्रैल, मुझे लगता है यह तारीख न्यायपालिका के इतिहास में एक बहुत बड़े सवालों से भरी होने वाली है। बहुत बड़े सवालों से यहां पर जूझना पड़ेगा न्यायपालिका को कि दो स्टेटस एक ही केस के। याद रखिए 2026/673 ये वो केस नंबर है, आप जाकर इसको ढूंढ भी सकते हैं। क्यों पलटा गया, ये जवाब शायद मुझे अभी नहीं मिला है। इंतजार करेंगे क्या जवाब आता है इस मामले में, आगे क्या होता है। एबीसी हिंदी पर देखते रहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।